तो आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 किसी गुण के आधार पर समान हैं, असंगत संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शनों में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ऑप्शन 1 है जो उसमें 12 लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 में 14 लिखा हुआ है, ऑप्शन जो 3 है उसमें 18 लिखा हुआ है, ऑप्शन 4 में यहाँ पर 20 लिखा हुआ है और ऑप्शन 5 में दोस्तों 22 लिखा हुआ है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उन पाँचों ऑप्शनों में से आपको एक संख्या जो है असंगत है, उसका चयन करना है। दोस्तों, तो आप यहाँ पर सोचोगे कि ये संख्याएं, जो पांचों संख्याएं हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के समान है और यहाँ पर जो एक संख्या है वो बाकी सभी ऑप्शनों से अलग है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पांचों संख्याएं हैं, इनमें से हम सम और विषम संख्याएं देख ले। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग चला जाता है, यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, शेष फल जो है वो 0 आता है, वो होती है सम संख्या। और विषम संख्या में क्या होता है, जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है दोस्तों, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और शेषफल जो है वो 1 बचता है। तो दोस्तों, सम और विषम संख्याओं के बारे में आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारी संख्याएं ही यहाँ पर सम संख्याएं हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से तो हम यहाँ पर सोच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सारी संख्याएं ही यहाँ पे सम लिखी हुई है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे दूसरे तरीके से सोचना होगा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों जब तक आप इस तरीके के सवालों को हल नहीं करोगे तो आपको ये सरल सवाल भी कठिन लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इस तरीके को देखोगे कि यहाँ पर ये सवाल किस तरीके से हो रहा है, फिर आपको ये कठिन सवाल भी सरल लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो 12 लिखा हुआ है दोस्तों, जब हम 12 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर 11 आ रहा है। देखा दोस्तों, और आपको पता होगा कि 11 जो है वो कैसी संख्या है दोस्तों? 11 एक अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। दोस्तों, क्या आप जानते हो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होती है जिसमें केवल उसी संख्या का ही भाग जाता है। जैसे कि दोस्तों 5 है, 5 में केवल 5 का ही भाग जा सकता है, पूरा पूरा भाग जाने की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। 1 का भाग तो हर संख्या में चला जाता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल उसी संख्या का ही भाग जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 11 हमको प्राप्त हो रहा है, 12 में से 1 घटाने पर हमें 11 प्राप्त हो रहा है और 11 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर और भी ऑप्शनों में ये देखते हैं कि अगर हम उन ऑप्शनों में से 1 घटा दें तो हमें वहाँ पर अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है या नहीं। दोस्तों, आपने ऑप्शन 1 में तो देख ही लिया है कि ऑप्शन 1 में तो हमें अभाज्य संख्या ही प्राप्त हो रही है, लेकिन कब प्राप्त हो रही है? जब हम उस संख्या में से 1 घटा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब आप ऑप्शन 2 में देखो कि 14 लिखा हुआ है और 14 में से जब हम 1 घटाएंगे तो दोस्तों 13 आ रहा है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों 13 में केवल 13 का ही भाग जाता है और जिस संख्या में स्वयं का ही भाग जा रहा है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। और दोस्तों, यहाँ पर आप ऑप्शन 3 भी देख सकते हो। ऑप्शन 3 में जब हम 18 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों हमें 17 प्राप्त हो रहा है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है। और दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन 4 में 20 लिखा हुआ है और जब हम 20 में से दोस्तों 1 घटा रहे हैं तो हमें 19 प्राप्त हो रहा है दोस्तों, और 19 जो है वो एक अभाज्य संख्या है।
दोस्तों अब यहाँ पर हमें ऑप्शन 5 को देखना है बस। अगर ऑप्शन 5 में प्राप्त संख्या अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो रही तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 5 ही हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि बाकी सभी ऑप्शनों में तो जब हम 1 घटा रहे हैं तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। अब हमें केवल ऑप्शन नंबर 5 में देखना है कि यही पैटर्न जो हमने ऊपर वाले चारों ऑप्शन में लगाया है कि वही पैटर्न जो ऑप्शन 5 में लग रहा है या नहीं। अगर ऑप्शन 5 में ये पैटर्न नहीं लगेगा तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन 5 ही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन 5 में जब हम 1 घटाते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होती है या भाज्य संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि जब हम 22 में से 1 घटाएंगे, दोस्तों ऑप्शन 5 की बात कर रहे हैं, 22 में से 1 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 21 प्राप्त हो रहा है। और आपको पता है दोस्तों 21 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? 21 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जब 21 में 3 का भाग दिया जाता है तो दोस्तों 7 आता है। और दोस्तों 21 में 7 का भाग भी चला जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि 21 में 7 का भाग भी चला जा रहा है। और दोस्तों जब 21 में 3 का भाग भी जा रहा है, 7 का भाग भी जा रहा है और स्वयं का भाग तो जा ही रहा है, तो दोस्तों 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 21 भाज्य संख्या है। तो देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर बाकी सभी जो ऑप्शन थे उसमें से जब हम 1 घटा रहे थे तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन 5 है दोस्तों, जब इसमें से हम यहाँ पर 22 में से जब हम 1 घटाया तो दोस्तों 21 प्राप्त हुआ और 21 जो है वो भाज्य संख्या है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो असंगत संख्या है वो असंगत संख्या दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 5 22 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 5 होगा। ऑप्शन 5 में 22 लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।